जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपने सत्संग की शुरुआत मैं मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग मेरा गर्मियों का है और मैं गुरुजी से अप्रैल 2023 में जुड़ी थी और मेरी भाभी ने और मेरी छोटी वाली सिस्टर ने मुझे जोड़ा था, गुरुजी के बारे में बताया था। संगत जी, जब गर्मियाँ थी तो मेरा फ्रिज ख़राब था उस समय और मैं अपनी मम्मी के घर गई हुई थी। तो वहाँ पर मैं और मेरी भाभी और मैं वो मटके की बात कर रहे थे कि मटके का पानी जो है वो बहुत ही ठंडा होता है और पेट को भी बहुत ठीक करता है। और तो मेरी भाभी और मैं बात कर रहे थे और संडे का दिन था। तो फिर जब मैं वापस आई तो मेरे हस्बैंड उसी दिन की बात है, शाम को अपने आप ही मटका लेकर आ गए। मेरे को बताया भी नहीं था और हम दोनों ने कुछ डिस्कस भी नहीं किया था। तो मैं बड़ी खुश हुई कि मटके की बात तो हम वहाँ पे कर रहे थे और ले आए मेरे हस्बैंड यहाँ पर मटका। उनको कैसे पता चला, पर पता नहीं गुरुजी ने उनके दिमाग में क्या बात डाली थी कि वो अपने आप ही मटका ख़रीद के ले आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, इस तरह मेरे घर पे मटका आया और गुरुजी ने ये याद दिलाया कि जो मटके का पानी है वो ठंडा भी होता है, पेट के लिए भी अच्छा होता है और कई बीमारियों को भी ठीक करता है। इसलिए हमें गर्मियों में भी मटके का पानी ज़रूर पीना चाहिए। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के हर सत्संग में कोई ना कोई सवाल का जवाब छुपा होता है और इसमें किन किन के सवालों के जवाब है और जब ये सत्संग सब सुनेंगे तब उन्हें पता चल जाएगा। और संगत जी, इन सत्संगों को शेयर कीजिए क्योंकि ये सत्संग जो हैं वो ज़रूर कोई ना कोई हिंट लेकर आते हैं। और संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिलती है जब भी हम कोई सत्संग सुनते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें हमारे लिए ब्लेसिंग ज़रूर छुपी होती है। और इसलिए इन सत्संगों को शेयर भी कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से अप्रैल 2023 में जुड़ी थी। संगत जी, काफ़ी समय से मेरे पास ये मैसेज आ रहे थे कि तेरी फैमिली पर सबके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है और जिसने भी किया है वो कोई मतलब परिवार का ही सदस्य है। और संगत जी, ये भी आ रहा था काफ़ी टाइम से कि सबके ऊपर जो ब्लैक मैजिक है वो जो है हनुमान जी के मंदिर में जाकर उस पान के पत्ते ऊपर से सर पे से वार के और वो उनके चरणों में रखने हैं या फिर उसको पानी में बहा देना है। तो ऐसा आ रहा था तो मैं ये पान के पत्ते वाला भी कर नहीं पाई हूँ, बट गुरुजी ने काफ़ी समय मतलब जो और उपाय बताए थे वो सब कर दिए थे। जैसे कि शीतला माता को पीली चुन्नी चढ़ानी है, लस्सी का भोग लगाना है, काली माता को पिंक चुन्नी चढ़ानी है, पहनानी है, और ये सब मैंने कर दिया था। और संगत जी, जो सत्संग करने के लिए गुरुजी ने बोला था कि 7 वीरवार तक सत्संग करने हैं, वो भी मैंने कर दिए और सत्संग मैं करती रहूँगी आगे भी। और संगत जी, गुरुजी ने गुरुजी के मैसेजेस में ये भी आया था कि तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है। काफ़ी दिनों से ये भी आ रहा है कि तेरे पति के ऊपर कष्ट है। कुछ कष्ट, बहुत सारे कष्ट तो गुरुजी ने हटवा दिए हैं, काट दिए हैं उनके, बट अभी भी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे पति के ऊपर कोई कष्ट आने वाला है। मैंने आज भी एक सत्संग सुना था, उसमें भी यही आ रहा था कि तेरे पति के ऊपर कोई कष्ट आने वाला
है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा। गुरुजी उसे पहले ही हटा देंगे, जैसे कि गुरुजी ने अभी तक किया है, हमारे ऊपर कोई कष्ट आने नहीं दिया है। और संगत जी, लेकिन यह जो सत्संग है मेरा, इसे शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह सत्संग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज ही मुझे गुरुजी ने याद दिलाया एकदम से कि एक दिन मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि वो हनुमान जी का जो मंदिर है उसमें लेडीज़ वगैरह, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे नहीं जाती हैं, लेडीज़ नहीं जाती, हनुमान जी की पूजा नहीं करती। तो मैंने मन में बार बार वो जो पान के पत्तों वाला बोला था, जो सत्संग में मैंने सुने थे सारे, वो लेडीज़ के मुंह से ही मैंने सत्संग सुने, कोई जेंट्स के मुंह से नहीं आया था वो सत्संग। तो वो जो भी लेडीज़ आ रही थी उन्होंने बोला हमने ये उपाय कर लिए, सब ने कर लिए उपाय। तो बार बार मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि हम पान के पत्तों का उपाय कर लेते हैं, और वो समझ नहीं रहे थे इस बात को अभी तक भी अच्छे से। ना ही बेटे ने तो समझ लिया था कि क्यों ज़रूरी है या क्यों नहीं है, वो समझ गया था, बट अभी तक वो मैं कर नहीं पाई उपाय। और वो हस्बैंड तो बिल्कुल ही राज़ी नहीं होते, ना ही वो मंदिर जाने के लिए राज़ी होते हैं बिल्कुल भी। तो जैसे कैसे करके 7 मंगलवार गुरुजी ने बोला था कि लड्डू का प्रसाद का भोग लगाना है और हनुमान चालीसा पढ़ना है। तो हनुमान चालीसा तो गुरुजी ने घर पे ही करवा दिया, और क्योंकि गुरुजी का एक बारी मैसेज आया था कि मैं हनुमान जी को लेके तेरे घर पे ही आ रहा हूँ। तो जब हनुमान जी घर पे ही आ गए, मेरे गुरुजी भी घर पे ही हैं, तो मंदिर में लड्डू प्रसाद का भोग लगा दिया था, और हनुमान चालीसा मुझे अपने घर में बैठ के कंफर्टेबल मैं कर पाती हूँ होके। और क्योंकि मंदिर में जाके बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और जो वहाँ पे बोर्ड लगा होता है उस पर हनुमान चालीसा लिखा होता है, तो उस पर मुझे अच्छे से दिखाई नहीं देता। बहुत बड़ा उस पर बहुत बड़ा बोर्ड होता है, और उस पर और काफ़ी टाइम भी लगता है पढ़ने में उसे, और तो मैं कर नहीं पाती थी। और इस वजह से मैंने गुरुजी से यही बोला था कि गुरुजी मैं घर पे ही कर पाऊँगी। तो मैंने गुरुजी के सामने बैठकर, और मैं पढ़ के भी नहीं कर पाती हूँ उसे, क्योंकि जो किताब मेरे पास तो है नहीं उसकी, और उसको मैं सुन के ही कर पाती हूँ। तो गुरुजी ने हर तरीके से मुझे बताया कि तू कर ले, जैसे भी करना है कर ले, घर पे ही कर ले। तो संगत जी, शुक्राना गुरुजी का, वो हर चीज़ को बहुत ही सिंपल बना देते हैं और किसी को कुछ भी चीज़ों में बांधते नहीं हैं। संगत जी, और मेरे मन में जब यही चल रहा था कि हनुमान जी के लेडीज़ नहीं जाती, तो मतलब एक दिन ऐसे आ गया वो मेरे मन में कि हनुमान जी के, मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि लेडीज़ नहीं करती हैं, हनुमान जी की पूजा नहीं करती। बट मैंने जब भी मैं 5 मंगलवार तक जब गई मंदिर में, तो ना ही मुझे किसी पंडित जी ने रोका कि आप क्यों पूजा कर रहे हो। और वहाँ तो सभी लोग खड़े थे, लेडीज़ भी पूजा कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, और प्रसाद चढ़ाने चाहे लड़के आए हुए थे, बट मैंने इस बात पे गौर नहीं किया बिल्कुल भी। तो मेरे मन में 5 मंगलवार करने के बाद अचानक से ये बात आ गई कि भाई हनुमान जी के लेडीज़ वगैरह पूजा नहीं करती। तो मैं ऐसे ही बूंदी का प्रसाद वगैरह, वो भी जहाँ मैं पढ़ाने जाती हूँ, तो मैं सोच रही थी वहाँ पे जो सबसे पास में कोई दुकान होगी तो मैं वहाँ से पहले लेके रख लूँगी, और मैं आते समय जल्दी से भोग लगा दूँगी। और लेकिन ना गुरुजी ने वो जगह भी बता दी, जबकि जिस एरिया में मैं वहाँ जाती थी वहाँ दुकान मुझे कोई पता नहीं थी कि वहाँ पे भी उसकी बूंदी की दुकान है जहाँ पे मिल जाए, आसानी से जल्दी से मिल जाए, और मैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे वो फटाफट से मैं कर लूँ और टाइम से घर भी आ जाऊँ, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो शाम के समय मुझे लेट हो जाती है आते आते। तो संगत जी, जिस दुकान से एक दिन मैं शाम के समय में बच्चों के लिए थोड़ी टॉफ़ीज़ ले रही थी, तो वहीं पे उस लेडीज़ से मैंने पूछा कि यहाँ कोई बूंदी मिलती है किसी दुकान पे जो पास में ही हो, क्योंकि मैं जिस एरिया से आती हूँ वहाँ पे पास में मैंने काफ़ी देखा, तो वहाँ कहीं भी कोई दुकान नहीं मिली मुझे बूंदी की। तो उन्होंने कहा नहीं वो लेडीज़ तो नहीं चढ़ाती बूंदी, भगवान जी को, हनुमान जी को नहीं चढ़ाती, जेंट्स ही करते हैं। तो मेरे मन में भावना आ गई ऐसी, फिर उस दिन मैंने बूंदी ली नहीं और मैंने चढ़ाई भी नहीं, और इस तरह से 5 मंगलवार करे थे, 2 मंगलवार रह गए थे, तो उसमें टोक लग गई किसी भी तरीके से।
संगत जी उसके बाद क्या हुआ, फिर जब मैं आई घर पे विचार किया तो बहुत मन में बार बार भावना आ रही थी। तो अचानक से ना फिर मेरे हस्बैंड ने जब इस बात को बोला था कि लेडीज़ नहीं करती हैं पूजा, तो वो गुरुजी ने एक सत्संग एक वीडियो भिजवाई मेरे पास उसी दिन एक मंदिर की वीडियो भिजवाई उन्होंने। हनुमान मंदिर था और वो था सेक्टर नहीं, पुरानी दिल्ली की साइड था, चांदनी चौक वाले एरिया में। उस मंदिर की वीडियो उसी दिन भिजवाई, मेरे पास आई सामने उसी दिन, जिस दिन मैंने सुबह सुबह अपने हस्बैंड से बात की थी। तो उसमें क्या था, एक वीडियो आई, उसमें झाड़ा लग रहा था, हनुमान जी की वीडियो थी और उसमें झाड़ा लग रहा था सिर पे जैसे करके। तो मैंने अपने हस्बैंड को भेज दी वही वीडियो, मैंने उनको बोला। फिर शाम को जब वो घर आए तो मैंने कहा देखो तुम कह रहे थे ना हनुमान जी के मंदिर में लेडीज़, यहाँ तो लेडीज़ जेंट्स सभी आए हुए हैं इस मंदिर में, तो देखो। और तो संगत जी, और आज वही सत्संग जो हनुमान जी का झाड़ा लगाने वाला जो सत्संग था वो मैंने अभी अभी सुना, जो मेरे पास सुबह आया था कि तेरे पति पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है जो, तो इसके लिए ये सत्संग सुन, तुझे ब्लेसिंग मिलेगी। तो वो मैंने सत्संग पूरा सुना है। और संगत जी ये मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना। और धन्यवाद गुरुजी हमें कष्टों से बचाने के लिए। और संगत जी 7 मंगलवार तो मैंने वो कर दिए, गुरुजी को लड्डू का भोग प्रसाद और हनुमान चालीसा जो पढ़ने का उन्होंने बोला था वो भी कर दिया। और संगत जी वो दोबारा से मैंने शुरू किया था और दोबारा से 7 मंगलवार हो गए। और संगत जी भगवान जी को भोग लगाने में तो कोई कभी भी बुराई नहीं है, कभी भी भोग लगाओ भगवान जी को, हमेशा भोग लगाओ। ये नहीं कि सिर्फ अपना काम बन जाए और उसके बाद बंद कर दो। मन की भावना अपनी अच्छी रखो, हमेशा भगवान का शुक्राना करो, गुरुजी का शुक्राना करो कि हमें वो इतने कष्टों से बचा रहे हैं और हमें हमारे ऊपर कष्ट आने से पहले ही बचा रहे हैं वो। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी शुक्राना गुरुजी। संगत जी अपने सत्संग की शुरुआत मैं मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी से अप्रैल 2023 में जुड़ी थी और संगत जी मुझे मेरी भाभी और छोटी सिस्टर ने जोड़ा था। संगत जी यह तब का सत्संग है, तब शुरू की बात है 2023 की, जब एक दिन मैं सुबह सुबह का काम करके थोड़ी देर लेट गई थी, मतलब ज़्यादा ही लेजीनेस हो रही थी मुझे। और संगत जी क्या हुआ कि अचानक से एक भजन की आवाज़ आई साथ पड़ोस में से, तो उनके घर पे सत्संग था। पड़ोस में से जैसी ही भजन की आवाज़ आई तो मैंने सोचा कि शायद ये लोग भी गुरुजी को मानते हैं। तो उधर एक भजन चल रहा था, मैं बलिहारी सतगुरु में तेरे, गुरुजी आए साढ़े बेड़े। तो संगत जी ये वाला भजन चल रहा था, तो जैसे ही ये भजन चला इसकी आवाज़ आई तो मैं अपने बिस्तर से एकदम से खड़ी हो गई। ऐसी एनर्जी आई मेरे अंदर कि बस कि जैसे गुरुजी का ही भजन चल रहा है और गुरुजी का ही कीर्तन वहाँ पर हो रहा है, सत्संग हो रहा है। तो मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वो गुरुजी का नहीं था, उनके कोई और गुरुजी थे। तो फिर ना मेरे अंदर लेकिन इतनी एनर्जी आ गई, फिर मैं आकर दोबारा से वहीं दरवाजे के पास खड़ी होकर सुनती रही। फिर थोड़ी देर बाद लेट गई आके और बार बार मन में इच्छा हो रही कि अगर कोई बुलाने आ गया, नीचे से कोई आ गया ऊपर बुलाने, क्या पता ऊपर ही चढ़कर आ जाए, तो मैं क्या करूँगी। मैं तो ऐसे ही बनी हुई हूँ बेकार सी गंदी सी सुबह से, मतलब कि जैसे होते हैं सुबह सुबह में एकदम तो कपड़े कोई चेंज नहीं करता, ज़्यादा नॉर्मल कपड़े पहने होते हैं। तो मैं सोच रही क्या होगा, मेरा तो घर भी फैला हुआ है अभी,
मैंने तो सफाई भी नहीं करी अभी, और मेरे को इतनी थकान हो रही थी उस दिन, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जैसे ही भजन की आवाज़ सुनी और मैं खड़ी ऐसे हो गई जैसे कि बस पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है। तो मैंने ना लेटे लेटे ही अपने मन में गुरुजी को याद किया और बोला, गुरुजी अगर कोई आ गया मुझे बुलाने तो मेरी सफाई करा देना, मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता, बता देना मुझे। तो ना संगत जी क्या हुआ कि ना गुरुजी ने ना बस ये बोलना था, और वो जो भजन आ रहा था, जैसे ही मैं बलिहारी वाला भजन आया और मैं इतनी तेज़ की खड़ी हो गई, और मेरे से गुरुजी ने 10 मिनट के अंदर सफाई करा दी। आया तो कोई नहीं था बुलाने, नीचे बोल के गए थे, बट वो उन्होंने शायद बताया नहीं था, या फिर मतलब आए होंगे तो मुझे नहीं पता, हम तब नए नए आए थे अपने घर। और संगत जी बस, लेकिन क्या था कि मैंने 10 मिनट में इतनी तेज़ी की मेरे अंदर स्पीड आ गई कि मैंने सारी जगह की सफाई कर दी, अपने पूरे घर की, पूरा घर झाड़ू पोछा सब कुछ लगा दिया। और शुक्राना गुरुजी, मेरे अंदर एक कुछ ज़्यादा ही एनर्जी आ गई थी उस समय। जय गुरुजी। गुरुजी का नाम ही इतना पावरफुल है कि बस गुरुजी को याद करो और गुरुजी सब कुछ करवा देते हैं फटाफट फटाफट। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतनी आपने मेरी बात सुनी और ध्यान रखा कि कोई आपको याद कर रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी।